स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप सभी ने। आज की क्लास में हम जानेंगे प्रजनन के बारे में। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी जहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि हमें रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन। और रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहली चीज तो ये होता क्या है हमें ये भी पता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो संतान होती है उसका जन्म कैसे हुआ, या कैसे वो ग्रो कर गई, या कैसे लड़का हुआ या लड़की हुई, खैर इस चीज पर तो मैं बात नहीं ही कर रही हूँ, लेकिन यस, बेबी कैसे बॉर्न होता है इस पर जरूर हमारा कॉन्वर्सेशन होगा और वही हमें यहाँ पर जानना होगा, है ना। हमारे जो जेनेटियल ऑर्गन्स होते हैं, मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा, है ना। कैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है सब हम जानेंगे कहाँ पर, रिप्रोडक्शन में। पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। प्रजनन क्या है? प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो जैविक रूप से उस जीव के समान होती है। माता पिता के द्वारा जन्म दी गई संतान, बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि जैसे माता पिता के द्वारा जिस संतान का जन्म होता है हूबहू तो वो अपने माता पिता पर नहीं जाती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिल्कुल एज इट इज माता पिता की ही तरह दिखे? ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ संतान ऐसी होती है जो अपने पिता की ही तरह दिखती है ना। ओवरऑल देखा जाए तो हम प्रजनन के बारे में जानेंगे। प्रजनन दो तरीके से होता है, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। तो हम इसी के बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्रजनन एक कौन सी क्रिया होती है? तो ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो जैविक रूप से उस जीव के समान होती है। हूबहू नहीं होती है, कहाँ होती है ये भी मैं बताऊंगी, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, सभी जीवों के बारे में, या मैं कहूँ सभी सजीवों के बारे में बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर यही जानेंगे कि जितने भी सजीव होते हैं उनके शरीर में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो एक समय के बाद ग्रो कर जाते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक बेबी का जन्म होता है या वो बॉर्न होता है। ये पूरी प्रोसेस हमें जाननी है। तो प्रजनन पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियों की निरंतरता को सक्षम और सुनिश्चित करता है। ये कैसे चलता है? प्रजनन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है ना। और क्या बोला, ये पृथ्वी पर जीवन की मुख्य विशेषता है, बिल्कुल है ना। क्योंकि प्रजनन एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्रियाएं होती हैं, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, है ना। तो हम पीढ़ियों के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन से चेंजेस या किस तरीके से प्रजनन की किस तरह से प्रजनन के लिए कौन कौन से ऑर्गन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रजनन के प्रकार की मैं बात करूं तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक होता है और एक लैंगिक प्रजनन होता है। हम इसको थोड़ा सा क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, है ना। पूरे रिप्रोडक्शन में हमें यही ही पढ़ना है, एक तो अलैंगिक प्रजनन और दूसरा पढ़ना होगा लैंगिक प्रजनन। ये शब्द आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन दिमाग में तरह तरह के सवाल आते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है ना। अलैंगिक प्रजनन कैसे पॉसिबल? हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ होता है ना, जिसमें नर और मादा दोनों के जो जेनेटियल ऑर्गन है वो एक तरह से उम्र के बाद क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन होता है जिसके कारण एक बेबी का जन्म होता है, एक बेबी बॉर्न होता है, राइट। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ये थोड़ा सा सबको कंफ्यूज कर देता है, वो हम पूरा यहाँ पर जानेंगे। ओवरऑल देखा जाए ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी भी हैं जो जनरल नॉलेज में भी पता होनी चाहिए। बेसिकली हम यहाँ पर प्रजनन के बारे में जानेंगे कि किस किस तरीके से शरीर का अंग जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, वो पूरी प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन के बारे में। तो अलैंगिक प्रजनन में युग्मकों का किसकी बात चल रही है? युग्मक की बात चल रही है, गैमेट्स जिसे हम बोलते हैं। अब ये युग्मक क्या होते हैं? तो जो जेनेटियल ऑर्गन्स होते हैं, अगर मैं बात करूं हमारे जनन अंगों की, चाहे वो नर का हो चाहे वो मादा का हो, तो उनमें क्या होती है? तो उसमें होती है लिंग कोशिका, है ना। सेक्स सेल जिसे हम कहते हैं, तो वो फीमेल की अलग होती है, मेल की अलग होती है, वही क्या कहलाते हैं? गैमेट्स कहलाते हैं।
चलिए और जानते हैं, आगे अभी बहुत कुछ मिलेगा आपको, है ना, आगे अभी आपको बहुत कुछ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रही थी एसेक्सुअल के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज तो आपको ना कुछ बेसिक चीजें पता होना बहुत जरूरी है। आपको कुछ टर्म्स बार बार मिलेंगे तो उसके बारे में सुनिए। अलैंगिक प्रजनन में युग्मकों का संलयन शामिल नहीं होता है, मतलब जो गैमेट्स होते हैं ना वो इंक्लूड नहीं होते हैं, है ना। अब इसे थोड़ा सा समझो, अभी मैंने आपको गैमेट्स के बारे में बताया, लेकिन इसे और समझेंगे हम। तो नहीं होता, और इसलिए उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होती है। यहाँ पर या तो माता ही होगी, मतलब एक ही केवल लिंग वाला व्यक्ति होगा, चाहे वो माता हो यानी फीमेल हो, या फिर वो क्या हो, मेल हो। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अलैंगिक, लैंगिक में नर और मादा दोनों के ही लिंग उपस्थित होते हैं, जिनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अलैंगिक यानी असेक्सुअल में, एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है, चाहे इसमें मेल हो या फिर फीमेल हो, इन दोनों के जेनिटल ऑर्गन या यही एक पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या बोला है कि अलैंगिक प्रजनन में युग्मकों का संलयन शामिल नहीं होता है। युग्मक मतलब दोनों का युग्म, किसका युग्म, नर का भी मादा का भी। तो इसमें नर और मादा दोनों का ही युग्म यानी गैमेट्स, युग्मज जिसे हम कह रहे हैं, वो इंक्लूड नहीं होगा। अब मेरी बात जहां तक है आपको समझ में आ गई होंगी। इसलिए इनकी अब इसमें क्या होता है, जब मादा और नर और मादा दोनों की ही फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ इंडिविजुअली होता है, तो हूबहू जो संतान होती है, जो बच्चा होता है, वो उसी की तरह दिखता है। वो किसकी तरह दिखेगा, अगर नर है तो नर की तरह दिखेगा, मादा है तो फिर मादा की तरह दिखेगी। समझ में आ रही है बात। इसलिए बोला गया है कि उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होता है, बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पर समझेंगे, ये एक एग्जाम्पल है। अब क्या होता है कि एसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये अपने आप को ही हिस्सों में बांटते हैं। एक्चुअली इसके भी पार्ट होते हैं, बट एक एग्जांपल से समझा रही हूँ तो उसको केवल समझना। ये अपने आप को ही क्या करेंगे, हिस्सों में बांटेंगे। कितने हिस्से कर दिए, दो हिस्से, एक हिस्सा ये कर दिया, एक हिस्सा ये कर दिया। ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर है और नीचे वाला हिस्सा ये यहाँ पर है। तो हमने देखा कि ये कैसे इनमें प्रजनन होता है, तो ये अपने आप को ही क्या करते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं। जब इनने दो हिस्सों में बांटा तो ये वाला हिस्सा बचा हुआ बाद में क्या करने लगा, धीरे धीरे करके ग्रो करने लगा। और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो भी क्या करने लगा, धीरे धीरे करके ग्रो करने लगा। तो इससे होने वाली जो संतान होगी या इसका जो भाग होगा वो हूबहू उसी की तरह दिखेगा, और इसका जो हिस्सा होगा वो भी किसकी तरह दिखेगा, इसी की तरह। ओवरऑल देखा जाए तो इस एक से दो चीजें बन गई, है ना, और वो सेम उसी की तरह दिखाई दी, बिल्कुल भी अलग दिखाई नहीं दी। और अंत में ये कुछ ऐसा बना और फिर ये कुछ ऐसा बना। यही क्या कहलाता है, एसेक्सुअल कहलाता है। इसमें या तो नर ही होगा या तो मादा ही होगी, और वो कुछ इस तरीके से प्रजनन करेगी, अपने ही दो हिस्से करेंगे। और जो बचा हुआ हिस्सा होगा, जैसे इसका ऊपर का हिस्सा, इसका नीचे का हिस्सा, तो ये बचा हुआ अपने आप ग्रो करना स्टार्ट करेगा, है ना। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा भ्रूण में होता है, पेट में होता है, वो धीरे धीरे करके ग्रो करता है, वैसे ही इसमें यहाँ होगा, इसमें यहाँ होगा, फिर वो ग्रो करने के बाद हूबहू किसकी तरह दिखाई देगा, इसकी तरह, हूबहू इसकी तरह दिखाई देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, चलो बढ़िया है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न जीव प्रकृति में कम विविध होते हैं, ये प्रकृति में बहुत कम ही पाए जाते हैं, इजीली नहीं पाए जाते हैं। और इस प्रकार का प्रजनन एक कोशिकीय जीवों द्वारा व्यापक रूप से होता है। एक कोशिकीय जीव का मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होगा उनमें ये प्रोसेस ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। क्लियर। तो हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन में युग्मकों का संलयन शामिल नहीं होता है, मतलब यहाँ पर गैमेट्स नहीं होते हैं, मेल हो फीमेल हो, मेल का स्पर्म और फीमेल का क्या नहीं होगा, ओवम नहीं होगा, अंडाणु नहीं होगा। जब ये नहीं होंगे मतलब ये आपस में फर्टिलाइजेशन इनका नहीं होगा, केवल मेल ही होगा या तो फीमेल ही होगा। कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, मैंने आपको बताया कि इसमें यूनिसेलुलर मतलब कौन कौन आ जाएंगे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना।
तो ये आपस में ही क्या करेंगे, बट जाएंगे और फिर धीरे धीरे करके ग्रो करके अगेन अपना ही एक रूप ले लेंगे। तो ये हूबहू वैसे ही दिखाई देते हैं। यही क्या कहलाता है, एसेक्सुअल कहलाता है। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो, है ना। आई होप कि सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। फटाफट से इसे एक बार और देखो, एक बार इसे और देख लीजिए ताकि अगर कोई डाउट भी रह गया हो तो वो समझ में आ जाए। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा हम आगे। नेक्स्ट आते हैं बाइनरी फिजन की तरफ, जिसे हम बाइनरी विखंडन भी कहते हैं। नाम से ही समझिएगा यहाँ पर क्या होगा, विखंडन होगा। क्या होता है बाइनरी विखंडन, तो ध्यान से सुने। इसमें कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक कोशिका मूल कोशिका से डीएनए की एक प्रति लेकर पाई जाती है, जिसके लिए जैसे कि एक उदाहरण समझाया है, अमीबा। ध्यान से सुनिएगा, हम किस में देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं विखंडन में, बाइनरी विखंडन में। सबसे पहला मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ, बाइनरी विखंडन, है ना। 2 मिनट रुकेंगे सभी लोग। चलिए समझते हैं इसके बारे में कि बाइनरी विखंडन है क्या। बाइनरी विखंडन, अगर आपको वो डेफिनेशन से नहीं समझ में आया है तो मैं जैसे समझाने जा रही हूँ आप उससे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया है, इसमें अमीबा आएगा। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अमीबा एक कोशिकीय होता है। जैसे ये है एक क्या, अमीबा, है ना। इसका क्या हुआ भाई, प्रजनन हुआ। जब इसने क्या किया, प्रजनन किया, तो ये कैसे करेगा प्रजनन, खुद के क्या कर देगा भाई, दो हिस्से। ये खुद के क्या करेगा, दो हिस्से। तो इसने क्या किया, अपने हिस्से करे। यहां से ये टूटा, है ना, थोड़ा ऐसी की तरह बनाना पड़ेगा। ये यहां से, और ये हमने बाकी का हिस्सा ऐसे। अब ये अलग नहीं किया पूरी तरीके से, हमने देखा कि इसने अपने आप को सिकोड़ लिया और उसके बाद इसने अपने दो हिस्से करना स्टार्ट करे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आया, तो नेक्स्ट पॉइंट पे ये निकल कर आया कि ये कैसा हो जाएगा, फिर दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इस तरह से अलग होकर दो अमीबा में बदल गया। तो हमने क्या देखा कि ये उसकी फर्स्ट स्टेज थी, है ना। हम इसे पता है क्या बोल सकते हैं, हम इसे मदर सेल बोल सकते हैं। ये क्या होती है, मदर सेल। एक मदर सेल थी जिसने क्या बनाई, टू डॉटर सेल, जिसने क्या बनाई, टू डॉटर सेल। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, एक निवेदन है। दो लड़कियों को जन्म नहीं दिया है, वरना आप टू डॉटर सेल समझ के ये मत सोच लेना कि दो लड़कियां जन्म ली हैं। यहाँ पर दो सेल के ही बारे में या दो पर्टिकुलर अमीबा के ही बारे में बात चल रही है, तो वो ऐसे ही लिखा जाता है। तो हमने देखा कि एक मदर सेल से क्या निकली, टू डॉटर सेल निकली। किस तरीके से निकली, तो ये कहलाया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक प्रजनन। कैसे होता है मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है एक अमीबा का एग्जाम्पल देकर कि ये अपने आप को सिकोड़ती हैं, या मैं कहूँ अपने आप को दो भागों में विभाजित करेंगी और एक हूबहू अपनी ही जैसी ये बनाकर देंगी, है ना, हूबहू अपनी ही जैसी ये बनाकर देंगी। तो इसमें कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है, यस हमने देख लिया। प्रत्येक कोशिका मूल कोशिका से डीएनए की एक प्रति लेकर जाती है, जैसे कि अमीबा। मुकुलन में आते हैं, इसमें एक छोटी कली जैसी वृद्धि एक नए जीव को जन्म देती है। बाह्य वृद्धि जीव से तब तक जुड़ी रहती है जब तक कि वह पूर्ण रूप से विकसित ना हो जाए। यह स्वयं को अलग कर लेता है और एक व्यक्तिगत जीव के रूप में रहता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, उदाहरण के लिए क्या बोल रहे हैं, हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर पर मुकुलन। 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 सुनिए अब मुकुलन में क्या होगा, तो इसमें होता ये है कि कोई कली है ना। कली क्या, हाइड्रा, हाइड्रा का एग्जांपल लेके चलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है एक हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा।
देखो इसमें होता क्या है कि जो हाइड्रा होता है ना, मैं बिल्कुल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं बिल्कुल वैसा ही बना दूँ, लगभग वैसे ही बनाया है ना। ये कुछ चलिए समझिएगा। अब हाइड्रा क्या करता है, ये इसका, ये है हाइड्रा। अब ये क्या करेगा, ये एसेक्सुअल का एग्जाम्पल है, अलैंगिक का उदाहरण है। तो ये अपने साइड से, मतलब इस वाले भाग से, यहां से क्या निकलेगा, एक और हाइड्रा निकलेगा। समझ रहे हैं, यहां से क्या निकला, एक और हाइड्रा निकला। मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, थोड़ा सा छोटा ये रहेगा, है ना। फर्स्ट स्टेज में हमें ये देखना था ओवरऑल कि एक हाइड्रा था, फिर हमने देखा कि इसके साइड से क्या निकला, एक और निकला। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर हमें ये पता चला कि एक था बड़ा हाइड्रा, है ना। फिर हमें पता चला कि एक क्या था, बड़ा हाइड्रा था, और जो छोटा हाइड्रा था वो इससे क्या हो गया भाई, विभाजित हो गया, यानी कि अलग हो गया। वो इससे क्या हो गया, विभाजित हो गया, मतलब वो इससे क्या हो गया, अलग हो गया। ये इससे क्या हो गया, विभाजित हो गया, यानी कि इससे अलग हो गया। भाई रिक्वेस्ट है, आप भी एज इट इज ऐसे ही बनाना। हाँ अब सही है। थोड़ा सा इसको मोटा पेन ले ले, जानबूझ के बना के बता रही हूँ, इमेजेस इसकी मिल ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा इसको बना के पढ़ा देंगे, समझ में भी आ जाएगा। तो मुकुलन में ध्यान रखना कि जो हाइड्रा होगा, हाइड्रा इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो ये हाइड्रा में हमने क्या देखा कि ये क्या हो गया, अलग हो गया। पहले ये इंडिविजुअली ऐसा था, फिर हमने ये देखा कि इसके साइड से ये हिस्सा निकला, इसी का ही पार्ट था जो इसमें विभाजित हुआ, फिर उसके बाद ये अलग हो गया, ये इससे क्या हो गया, अलग हो गया, ये से क्या हो गया, अलग हो गया। रिप्रोडक्शन के बाद इनका कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो ये आपस में, इनके लिए कोई दो जनन अंगों की जरूरत नहीं पड़ती है, दो लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे नर या मादा। अब ये नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है। ये कैसे प्रजनन करते हैं, तो मुकुलन में तो ऐसे प्रजनन होता है, ठीक है। सो हमने बाइनरी विखंडन देख लिया, हमने क्या देखा, मुकुलन देख लिया, है ना। हमने दो चीजें देखी, इसमें एक छोटी कली जैसी वृद्धि एक नए जीव को जन्म देती है, यस बिल्कुल देती है, छोटी सी कली जैसी ही वो वहां से निकली थी हाइड्रा से, और उसने एक नए जीव को ही जन्म दिया। हम अभी मनुष्य में नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। मनुष्य में जब पढ़ना होगा मैं बताऊंगी कि मनुष्य में अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। मैं फिर क्लियर कर दूं कि मनुष्य में अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है, ठीक है। चलिए और ध्यान से देखिएगा, तो इसमें एक छोटी सी कली जैसी वृद्धि एक नए जीव को जन्म देती है। बाह्य वृद्धि जीव से तब तक जुड़ी रहती है जब तक कि वह पूर्ण रूप से विकसित ना हो जाए। यह स्वयं को अलग कर लेती है और एक व्यक्तिगत जीव के लिए जीव के रूप में रहता है, उदाहरण के लिए हाइड्रा, है ना। और ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ये वो अमीबा वाला एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बाइनरी फिजन में पढ़ाया, नोट कर लेना दोनों चीजें। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन मतलब क्या होता है, तो ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है ना, ये एक्चुअली फ्रेगमेंटेशन भी नहीं होगा, 2 मिनट रुकना, इसका वर्ड यहाँ पे शायद गलत लिखा है, ये इसका एक्चुअली पुनरुद्भवन के बारे में पढ़ना है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीजेनरेशन बोलते हैं। ध्यान रखना है, इसे क्या बोलते हैं, रीजेनरेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है ना, इसमें मूल जीव कई भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव के रूप में विकसित होता है ना। इसमें जो मूल जीव होता है ना, वो कई सारे भागों में विभाजित होता है, और जो मूल जीव होता है फिर वो भी कई सारे रूप में विकसित होने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया। मैं इसकी एक रियल इमेज बताती हूँ प्लेनेरिया की, जो कि कुछ ऐसी होती है। ये ऐसी होती है, ऊपर यहाँ पर ये ऐसा होता है और यहाँ पर ये ऐसा होता है। अब इसका पता विखंडन कैसे होगा, ये ऐसे विभाजित होगा, है ना, ये कुछ ऐसे विभाजित होगा। एक्चुअली 3 पार्ट में भी कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लेके चलते हैं। अब देखना, ऊपर का हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग, और नीचे का हिस्सा अलग। तो हमने देखा कि ये कैसा हो गया, तो ये केवल ऊपर का हिस्सा देखते हैं,
ये एक हिस्सा इसका ये रह गया। फिर हमने केवल एक बीच का हिस्सा देखा जिसमें ये था। थोड़ा सा नीचे और आ जाओ तो हमने ये देखा जिसमें थोड़ा सा ये भी था। अब इसमें बताइए क्या होता है, इसके कई सारे हिस्से हो जाते हैं, लेकिन ये कई सारे हिस्से भी क्या होते हैं, अपने आप से ये वृद्धि करने लगते हैं। ये क्या करेंगे, अपने ही आप से क्या करने लगेंगे, वृद्धि करने लगेंगे। ये अपने ही आप से क्या करते हैं, वृद्धि। तो इनका क्या हो जाएगा, विकास। हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। इन्होंने भी क्या करी, अपने ही आप से वृद्धि करी है, इनका भी क्या हो गया, विकास हो गया। इन्होंने भी क्या करी है, अपने ही आप से वृद्धि करी है। क्या सबको पॉइंट समझ में आया? हाँ, क्या सबको पॉइंट समझ में आया? तो रीजनरेशन में क्या होता है कि इसमें मूल जीव कई भागों में विभाजित हो जाते हैं। ये मूल जीव है, इसने अपना सर अलग कर दिया, पूंछ अलग कर दी, धड़ अलग कर दिया, सब अलग कर दिया। और प्रत्येक भाग, हर एक भाग क्या करेगा, मतलब इतने सारे भाग हो गए और हर एक भाग जीव के रूप में धीरे धीरे करके क्या होने लगेगा, विकसित। जिसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया। जिसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी ये तीनों चीजें जो मैंने आपको अलैंगिक के बारे में बताई। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ाऊंगी। सो एक रिक्वेस्ट है कि जितना पढ़ाया है प्लीज उसे रिवाइज करके आइएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट क्या है कि एसएससी जी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि एक सार्थक बैच चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेट एजी एग्जाम के लिए आप विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को भी इंडिविजुअली पढ़ना चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। बाकी जो क्लासेस मैंने आज की जो क्लास ली है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये एक इंट्रोडक्टिव क्लास थी, वैसे मुझे बस बेसिक बताना था। नेक्स्ट क्लास में अब हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे। तो जय हिंद जय भारत।